दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले भारत और फ्रांस के बीच में 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट के लेके एक बहुत बड़ी डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था। और दोस्तों, यह डील तब हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तरीके का टेंशन का सिचुएशन बना हुआ है और कभी भी दोनों देशों के बीच में एक लड़ाई हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, जब भारत के द्वारा फ्रांस के साथ इस बड़े डील के ऊपर हस्ताक्षर किया गया तो इसका प्रभाव है वो पाकिस्तान के अंदर भी पड़ रहा है और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस डील को लेकर भयंकर तरीके से चर्चा किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में करेंटली जो सिचुएशन इतना टेंस है उसके पीछे कारण कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का हमला, जिसमें कि भारत के 26 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। और इस घटना के बाद भारत की तरफ से यह डिसाइड कर लिया गया है कि इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा और हर एक जान का हिसाब लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, भारत की तरफ से जो कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं उसे तो पाकिस्तान ऑलरेडी काफ़ी अधिक परेशान था, लेकिन अब राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके फ्रांस के साथ जो डील किया गया है उससे पाकिस्तान का परेशानी और बढ़ चुका है। रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले भारत और फ्रांस के बीच में 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों को लेके $7.5 बिलियन की डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। और दोस्तों, यह जो डील है यह असल में नेवी के लिए अंजाम दिया जा रहा है ताकि नेवी को राफेल एम के रूप में एक नया कैरियर बेस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट मिले, जिसका उपयोग नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कर सकेगा। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास 36 राफेल एयरक्राफ्ट है, जिससे कि पाकिस्तान पहले से ही डरा हुआ था। और इन राफेल एम एयरक्राफ्ट के डर के मारे पाकिस्तान के जो आर्मी हैं वो रात को सो नहीं पा रहे हैं। ऊपर से नेवी के पास अगर राफेल एम जैसे एयरक्राफ्ट आता है तो आप समझ सकते होंगे कि इससे पाकिस्तान का डर कितना बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां पर लैंड बॉर्डर में या फिर कहें दो जमीनी क्षेत्रों से इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को निशाना बना सकेगा, तो वहीं पे अब राफेल एम एयरक्राफ्ट के सहारे नेवी भी कोस्टल रीजन से पाकिस्तान को और आसानी से निशाना बना पाएगा। अब दोस्तों, यह जो एडिशनल राफेल एयरक्राफ्ट का डील को अंजाम दिया गया है, असल में यह इंडियन नेवी के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिकली महत्व रखता है, क्योंकि इससे एक तरफ जहां पे नेवी के ताकत को और मजबूत किया जा सकेगा तो वहीं पे दूसरे तरफ इससे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों को फुल स्ट्रेंथ में या फिर कहे फुल एयरक्राफ्टों के साथ इंडियन ओशियन के अंदर और ज़रूरत पड़ने पे इंडियन ओशियन के बाहर इंडियन नेवी डिप्लॉय रख सकेगा। अब आप लोगों को पता ही होगा कि ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ टेंशन के दरमियान भारत के द्वारा सबसे पहले अपने इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रांत का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक आईएनएस विक्रांत करेंटली अरेबियन सी के किसी एक क्षेत्र में है, जहां से कि वो पाकिस्तान के ऊपर नज़र भी रख सकता है और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत हमला भी कर सकता है। अब दोस्तों, आईएनएस विक्रांत के इस डिप्लॉयमेंट से ऑलरेडी पाकिस्तान डरा हुआ है और करेंटली आईएनएस विक्रांत के ऊपर इंडियन नेवी के द्वारा MiG-29 सीरीज़ की एयरक्राफ्टों का जहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं पे अगर भविष्य में राफेल एम जैसे एयरक्राफ्ट के साथ ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय होता है तो आप समझ सकते होंगे कि इससे पाकिस्तान का डर कितना गुना बढ़ेगा। अब दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में गिना जा रहा है। और दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों में भी राफेल एयरक्राफ्टों को गिना जाता है। इवन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के नीचे अगर कोई ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट है तो वो है राफेल एयरक्राफ्ट। और इसी वजह से कई सारे देशों के द्वारा जहां पे बड़े मात्रा में राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है तो वहीं पे भारत की तरफ से भी राफेल एयरक्राफ्ट को ही खरीदा गया। अब दोस्तों, नेवी का यह 26 राफेल एयरक्राफ्टों के डील के साथ आने वाले समय में भारत के पास टोटल 62 राफेल एयरक्राफ्ट हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, नेवी के राफेल एम एयरक्राफ्टों के डील के साथ भारत फ्रांस के बाद दूसरा इन एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल करता देश बनेगा, जबकि दोस्तों इसके अतिरिक्त और भी राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का संभावना है।
और रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के जो 110 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है, शायद उसके अंतर्गत भी भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्ट को ही खरीदा जाए। और कुछ रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि शायद ये जो डील है यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकता है। अब दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्टों का ज़रूरत भी भारत को इसलिए अधिक था क्योंकि करेंटली भारत के पास टोटल 45 मिग 29 के और केवी सीरीज के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं, जबकि भारत के पास टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर करीब 25 से 30 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट मतलब फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट हो सकता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए करीब करीब 50 से 60 एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है।